ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस पर गुजरात में जूनागढ़ जिले के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, विभिन्न राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य वन्य जीव वार्डन और सचिवों ने भाग लिया। बोर्ड की बैठक में वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ये बोर्ड वन्य जीवों तथा वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दोहराने का आग्रह किया है। विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षक और संरक्षण में भारत के योगदान पर भी गर्व व्यक्त किया। India is a country where protecting nature is a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. Wildlife का संरक्षण किसी एक देश का नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल इशू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डेयरी क्षेत्र न केवल देश के विकास में योगदान करता है बल्कि ये क्षेत्र ग्रामीण विकास और छोटे किसानों की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और सर्कुलेरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र देश के पोषण का भी ख्याल रखता है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि देश में दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 63% से अधिक की वृद्धि हुई है। ये कार्यशाला सहकारिता मंत्रालय और डेयरी मंत्रालय के पहलों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट के साथ बैठक की और देश के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वे सेमीकंडक्टर, एआई, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल गतिशीलता और रक्षा के क्षेत्र में भी चर्चा कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में रोजगार के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की एक पीठ ने 6 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले की घोषणा करते हुए न्यायाधीश महादेवन ने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ न्यायिक सेवाओं में भर्ती के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च तक होगा। सरकार महीने के अंत में 2025-26 का बजट पेश करेगी। ये जानकारी नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी। उन्होंने लोगों को बजट 2025 के लिए अपने सुझाव भेजने के लिए एक फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बजट के महत्वपूर्ण मुद्दे भी लोगों के सामने रखे। दिल्ली विधानसभा में आज सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के बारे में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा फिर से शुरू हुई। ये रिपोर्ट पिछले सप्ताह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश की थी। चर्चा के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि सीएजी रिपोर्ट में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। भाजपा के अन्य विधायकों ने भी इस मामले की जांच की मांग का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज जम्मू कश्मीर बजट सत्र के पहले दिन अपने संबोधन में ये बात कही। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार ने देश में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारतीय कानूनों में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। श्री मेघवाल ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महिलाओं से संबंधित साइबर कानून और साइबर जागरूकता कार्यक्रम पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं के लिए साइबर कानूनों से जुड़े प्रमुख सुधारों पर चर्चा करना है। जम्मू कश्मीर के मैदानी और ऊपरी इलाकों में सुबह से ही बारिश और बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 से 9 मार्च तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।